गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी में मुलविस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के बाद तहकीकात का सिलसिला शुरू हो चुका है। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर हमारे साथ हैं। इनसे जानते हैं कि इस गैंग के हवाले से कैसे इंकशाफ हुआ और कैसे इनको बेनकाब करने में पुलिस ने अपना किरदार अदा किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये गुर्दों की गैर कानूनी पैबंदकारी का सिलसिला अरूज पर है और बहुत से सादा लो शहरी इनके जाल में फंसते चले जाते हैं और अपनी एक कीमती इंसानी अदा को बेचने में सामने आते हैं और चंद पैसों की लालच में आकर वो अपनी जानों को दाव पर लगा देते हैं। ऐसे ग्रोह को बेनकाब करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, गिरफ्तारियां कैसे मुमकिन हुई? इट ऑल स्टार्टेड ऑफ एक गार्डन टाउन में केस हमें रिपोर्ट हुआ एक उमर नामी कंप्लेनेंट की तरफ से, और कंप्लेनेंट ये कह रहा था कि जिन्ना हॉस्पिटल से मुझे इंटाइस किया गया और फिर वहाँ पे लेके गए और फिर उसकी कंप्लेंट पे एक एफआईआर दर्ज हुई और फिर बाद में मैंने अपने आप को देखा तो मेरा गुर्दा निकला हुआ था और फिर इन्होंने दिस सॉर्ट ऑफ कंप्लेंट खुद बाय चॉइस नहीं गया था? ये कंप्लेंट की मैं आपको बात कर रहा हूँ कि कंप्लेंट हमें ये रिसीव हुई थी और उसके बाद फिर जो उसने बंदे इंडिकेट किए, जो नॉमिनेट किए, उनकी तलाश हमने शुरू कर दी। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये था कि जितने भी नाम उसको बताए गए थे जिसका ट्रांसप्लांट किया गया गुर्दा, उसके नाम फेक थे और ना उसके पास कोई उनका वैलिड फ़ोन नंबर्स था और ना कोई और सॉलिड क्लू था कि वो कौन लोग थे, कहाँ मिलते थे। किराए के घर में उसका एक सर्जरी की, उसको सिर्फ इतना याद था कि कोई कोट अब्दुल मालिक में कोई जगह थी जहाँ पे हमें लेके इन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। वहाँ से हमने फिर छोटे छोटे जो लिंक्स थे वो जोड़ के और टेक्निकल और दूसरे अदरवाइज़ जो भी हमें लीड्स मिलती रही, उसकी बेस पे हम और अक्यूज़ड अरेस्ट करते रहे। अल्टीमेटली फिर ये गैंग पूरा अरेस्ट हुआ जिसमें 8 मेंबर्स हैं और एक डॉक्टर फवाद है जो कि इनका रैकेट का जो क्राइम रैकेट है ये वाली उसका हेड है, और उसके बाद फिर जो दूसरे मेंबर हैं कुछ इसमें से जो ख़ुद भी विक्टिम थे और डोनर्स बाद में बन गए और वो पेशेंट को इंटाइस करते थे और वो उनको भी, और जो रेसिपिएंट्स हैं वो ख़ुद इनसे राब्ते में थे और उनके मैन टू मैन कॉन्टैक्ट थे। डॉक्टर फवाद मुमताज़ के हवाले से ये भी बात सामने आई है दौरान तफ्तीश के, उन्होंने एक मारूफ अदाकार थे उमर शरीफ, उनकी बेटी का भी ट्रांसप्लांट किया था और वो जान लेवा साबित हुआ। तो इसके अलावा और कितने ऐसे केसेस हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इनसे गुर्दा ट्रांसप्लांट करा चुके हैं? ये कोई 300 प्लस सर्जरीज हैं जो हमें रिपोर्टेडली वेरीफाइड जो हुई हैं अभी तक, जो इन्होंने अनलॉफुल ट्रांसप्लांट किए हैं, जिसमें जो आप जिक्र कर रहे हैं वो भी है और इसके अलावा और भी कुछ फॉरेनर्स हैं, कुछ लोकल हैं। फॉरेनर्स जो थे उनसे कोई 1.5 करोड़ पे, 1 से 1.5 करोड़ पे कॉस्ट करते थे ये। अच्छा। और जो लोकल इनके थे पेशेंट्स उनसे 30 लाख रुपए या 35 लाख रुपए लेते थे। जो डोनर हैं उसको कोई 2.5 लाख के करीब 2 या 2.5 लाख रुपए पे करते थे और ज़्यादातर वो गरीब लोग हैं। उसके बाद फिर जो रेसिपिएंट्स हैं जो मैंने आपको बता दिया वो ख़ुद इनसे राब्ते में आते थे और वो अपना वो ट्रांसप्लांट के लिए करते थे। जो पी होटा एक्ट है 2010 का, सेक्शन 9 और 10, उसमें परमिशन रिक्वायर्ड होती है मॉनिटरिंग अथॉरिटी की, जो कि प्रोविंशियल मॉनिटरिंग अथॉरिटी इसमें बनी हुई है, हेडेड बाय द मिनिस्टर हेल्थ और सेक्रेटरीज जो हेल्थ के हैं। उस प्रोसेस को ये अवॉइड करते हैं और उस प्रोसेस को अडॉप्ट करने की बजाय ये डायरेक्टली एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भी नहीं करते, ये प्राइवेट रेंटेड प्लेस पे ये सर्जरीज करते थे, जिसमें टेक्सला और कोट अब्दुल मालिक, इसके अलावा आज़ाद कश्मीर, इन तीनों जगहों पे ये सर्जरीज करते रहे और अनलॉफुल ये करते रहे। गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से कितने ऐसे ऑपरेशन थे जो कामयाब ना हो पाए और जानलेवा साबित हुए? कितने लोग अभी तक 3 जान गवा बैठे? अभी तक 3 जो वेरीफाइड डेथ्स हैं वो हमें रिपोर्ट हुई। इन्हीं के हाथों जाने गई? इनका कह लें क्योंकि सर्वाइवल ज़ाहिर है, एक सर्जरी करते हैं उसमें सर्वाइवल रेट हम चेक करते हैं, हमने जो वेरीफाई किया है डेथ्स वो 3 है। डॉक्टर फवाद मुमताज़ पिछले दिनों पुलिस की कस्टडी से कहते हैं कि फरार होने में कामयाब हो गए थे। कौन लोग थे? अब तो ये डॉक्टर फवाद गिरफ्तार हैं, इन्होंने क्या इंकशाफ किया है कि वो कौन लोग थे जो इनको छुड़ाने में कामयाब हुए और क्या वो भी पुलिस की गिरफ्तारी में आ गए? जी, हमने वो भी अरेस्ट कर लिए हैं, वो मुल्ज़मान भी अरेस्ट कर लिए हैं और अपने जो पुलिस ऑफिसर्स थे उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की है और इनको डॉक्टर फवाद जो चीफ अक्यूज़ड है उसको दोबारा हमने अरेस्ट भी कर लिया। अच्छा, ये भी बात सामने आ रही है कि डॉक्टर फवाद मुमताज़ को जब पुलिस की कस्टडी से लेकर जा रहे थे तो उन्होंने कोई 2 ऑपरेशन किए हैं गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से। इस हवाले से कोई बात सामने आई है कि इसमें कोई सदाकत है?
2 ऑपरेशंस किसके किए हैं? ये जो 2 शहरियों के एक बड़े ऑफिसर्स के नाम बताए जाते हैं, लेकिन इसमें अब हकीकत क्या है वो तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। नहीं क्योंकि तहकीकात में कोई आपको जैसे हमने बताया कि 300 प्लस सर्जरीज हैं नहीं, जो ये इन्होंने जब की। मफरूर हुआ है उस दौरान 2 ऑपरेशन के लिए इसको मफरूर, वो जो अगवाकार थे उन्होंने नहीं, ऑपरेशन वो कोई करवाया। ऐसी बात अभी तक वेरीफाई नहीं हुई। इसमें कोई ऐसी हकीकत नहीं है। नहीं, कोई तो तमाम तर नेटवर्क के बंदे गिरफ्तार हैं। ऑल ऑफ देम 8 बंदे थे, और इनमें से एक इंटरेस्टिंगली जो इसका पहले असिस्टेंट था, ये हेल्पर था डॉक्टर फवाद का, जो इस केस में पर्टिकुलर केस में जो गार्डन टाउन वाला केस जो मैं आपको बता रहा हूँ उसमें इसने सर्जरी की थी, और ही इज़ नॉट ए कंसल्टेंट या सर्जन, कोई नहीं है डॉक्टर, ये एक मोटर मैकेनिक है। और मैकेनिक है? जी, ये मोटर मैकेनिक है। कितने और ऑपरेशन किए हुए हैं जी? इसने इंडिपेंडेंटली 25 सर्जरीज की हैं जो अभी तक वेरीफाई हुई हैं, और जो असिस्ट किए हैं वो 103 हैं। अब इनके खिलाफ सर कानून के मुताबिक क्या कार्रवाई हो सकती है, इनको सज़ा क्या होगी वो बता दीजिए। इसमें 14 इयर्स पनिशमेंट है जो कानून में है। अगर आप 365 भी हमने ऐड किया हुआ है, 334 जो लॉस ऑफ ऑर्गन है वो भी हमने इसमें ऑफेंस ऐड किया है, और सेक्शन 9 और 10 ऑफ पी होटा एक्ट जो है 2010 उसको हमने इसमें इन्वोक किया है। जी नाजरीन, आप बात कर रहे थे गुर्दा ट्रांसप्लांट के हवाले से, और जानने की कोशिश हम ये कर रहे हैं पुलिस से कि कितने और ऐसे मुलजमान हैं जिनको गिरफ्तार करना बाकी है, क्योंकि ये ऐसा गिरोह है जो सादा लो शहरियों को फांसते हैं और चंद पैसों के बाद उनका कीमती आदाद लेकर वहाँ पर फिर डोनर को डाल देते हैं। और ये गैंग पहले भी गिरफ्तार हो चुका है, ये भी इंकशाफ हुआ है, लेकिन क्या अब ये गैंग जो गिरफ्तार हुआ है ये सज़ा पाएंगे? इस हवाले से भी दावा किया जा रहा है डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कि यकीनन इनको सजा होगी। गुर्दे की पेवंदकारी करने वाले गिरोह के सरगना डॉक्टर फवाद मुमताज और उनके मुबैना फ्रंटमैन नवीद हमीद के दरमियान होने वाली गुफ्तगू ने इस मकरू धंधे का भांडा फोड़ दिया। यानी कि 1.5 MPU। अच्छा, इंसियन कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इंसियाँ जो रूटीन के अंदर 12 से जाते हैं हम लोग, अच्छा वो वाला इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी। अच्छा, ये बताएं कि 12 थ्रिप्स के थ्रू जब आप जाते हो जी जी। तो किडनी तो ऊपर होता है, हाँ जी। तो वो फिर ऊपर कैसे पहुंचते हो? सर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो चला जाता है वहाँ से। इंसियन फिर लंबा करना पड़ता है आपको? नहीं, इंसियन वही रहता है, लेकिन वो थोड़ा सा मुश्किल से करना पड़ता है। ऊपर वाला इसलिए नहीं खोलते कि वो प्लूरा खोलने का भी डर होता है कि वहाँ पर प्लूरा ना खुल जाए। अच्छा, प्लूरा कभी नहीं खुला आपको? नहीं। जो कि आप नीचे जा रहे थे इसलिए नहीं खुलता। अच्छा, ये बताएं कि राइट वाला आपने कभी नहीं सर एक बार ही किया राइट वाला। अच्छा, जी। उसमें जो इंफीरियर केवा है वो बिल्कुल करीब पड़ी हाँ जी, बिल्कुल ऊपर होती है। उसको कैसे मैनेज करते हैं? उसको सर ऐसे करते हैं कि उसको क्लैंप नहीं लगाते। क्लैंप लगाएं तो वो जगह थोड़ी हो जाती है। किसको क्लैम्प नहीं लगाते? रीनल वेन को। क्लैम्प कहाँ लगाते हैं आप? वो पीना के बाद जो हेड बनता है ना, अच्छा जी। उसके ऊपर लगाएंगे तो फिर जगह कम हो जाएगी, वेन की स्पेस हमें लेंथ कम मिलेगी। अच्छा तो जी। इसलिए वहाँ पर क्लिप लगा देते हैं। अच्छा, पहले क्लिप लगाते हैं हाँ बाद जी, में? हाँ जी, फिर उसको आप क्लैम्प लगाते ही नहीं सिरे से? नहीं, उसको क्लैंप नहीं लगा के काटते, यानी कि क्लिप लगा के फिर फिर उसको काट remove लेते हैं। करते हैं। तो कभी ऐसा नहीं होगा क्लिप स्लिप हो? नहीं, वो डबल लगाते हैं ना सर। अच्छा, डबल। वो उसको कंफर्म